तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर, क्या संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जो कि क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए, इससे यही पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र मतलब तो ये किसी जगह का नाम है। क्या पाटलिपुत्र किसी जगह का नाम है, लेकिन ये वैभवम जो है ये मतलब किसी चीज़ की सुंदरता। वैभव मतलब क्या होता है, सुंदरता, खूबसूरती उसका, उसी के बारे में जानेंगे आज की। पाटलिपुत्रम की जो है ये अभी जिसको जानते हैं पटना नाम से जानते हैं ना, उसकी सुंदरता के बारे में ही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए पाटलिपुत्रम, यह तो क्या हो गया, पटना। पटना के बारे में हम जानेंगे, ठीक। अब देखिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि पटना मतलब पाटलिपुत्रम का जो इतिहास है ये कितना पुराना है, तो आपको ध्यान में रखना है कितना, 2500 वर्ष। 2500 वर्ष ये ध्यान में रखना है कि पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। और यहाँ पे अनेक धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और ऐसे ऐसे जगह है जो कि ध्यान को क्या करते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं, खींचते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य को। तो ये बात जो है, देखिए विदेशी यात्री जब आए थे, कौन कौन, मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसंग आए थे, इतिसाग प्रभृति ने, जब ये चारों विदेशी यात्री आए थे, ये देखिए चारों विदेशी यात्री है ना, ये चारों विदेशी यात्री जब आए थे कहाँ पे, अपना इंडिया में, जब इन्होंने पाटलिपुत्र में आए थे, पटना में, तो इन्होंने देखे कि यहाँ पे कई सुंदर सुंदर जगह है, जैसे उद्योग क्षेत्र हो गए और हो गए राजनीतिक क्षेत्र हो गए, जो अभी क्या नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। आपको ध्यान में ये रखना है कि विदेशी यात्री, आपसे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे विदेशी यात्री के बारे में लिखें या वर्णन करें, तो आप ध्यान में रखिएगा मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसंग और इतिसाग प्रभृति, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि पटना की जो सुंदरता है और पटना में जो भी है ऐसे जगह है जो ध्यान को आकर्षण करते हैं, ये कुटनिम ताक, ये दामोदर गुप्त नामक कवि थे, ठीक ना, दामोदर गुप्त नामक कवि, उन्होंने कुटनिम ताक्ष नामक काव्य में रचना किए थे। ये कुटनिम ताक्ष जो है ना, आपको ध्यान में रखना है कि बोल देंगे कि दामोदर गुप्त द्वारा रचित काव्य क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कुटनिम ताक्ष, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध के बारे में अब कुछ जान लेते हैं। देखिए कि ये पाटलिपुत्र जो है, भगवान बुद्ध जो पाटलिपुत्र थे, ये बार बार आए थे और इन्होंने ही क्या किए थे, भविष्यवाणी किए थे। इन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि पाटलिपुत्र जो है ना एक दिन महानगर बनेंगे। ये सबसे पहले जो थे ना, एक छोटा मोटा गांव नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि नदी के किनारे थे, लेकिन ये जो है ना, उन्होंने ही भविष्यवाणी किए थे कि ये एक दिन जो है ना बहुत बड़ा महानगर बनेंगे। लेकिन के बाद आप समझिए, लेकिन इसे जो है ना हमेशा कलह लगा रहेगा, इसे हमेशा संकट से ये ग्रसित रहेंगे। कभी ये किस किस से ग्रसित रहेंगे, इन्होंने बताया कि पानी से, आग से, लड़ाई से ये क्या होंगे, हमेशा ग्रसित रहेंगे। देखते नहीं है कि समुद्र के नदी में आप बड़े बड़े लहर उठते हैं, तूफान उठते हैं, तो क्या होते हैं, एक बार में जो भी नदी के किनारे टेंट लगा रहता है, जो भी दुकान लगा रहता है, उसको एक बार में ही खत्म कर देते हैं। तो वही है कि इसे कलह लगा रहेगा। और पटना में इन्होंने बताए थे कि आग से नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो क्या जल गए थे अंग्रेज द्वारा, मतलब क्या वो आग से कलशित रहेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। और इसी के समय में पाटलिपुत्र की जो है रक्षा और शोभा व्यवस्था में क्या है, उन्नति आए, और रक्षा और शोभा व्यवस्था में क्या हुए, प्रगति हुए। उसके बाद आगे देखिए अशोक, उसके बाद आए अशोक सम्राट। ये अशोक सम्राट के समय में ये जो है पाटलिपुत्रम ये क्या हुए, और प्रियदर्शनी और आकर्षित करने वाले जगह बने। अच्छा देखने में लगा कौन, पाटलिपुत्र, ठीक ना। आगे देखिए राजशेखर, ये आपसे पूछ लेंगे कि रक्षा व्यवस्था, यहाँ देखिए रक्षा व्यवस्था है ना, रक्षा और शोभा व्यवस्था किसके समय में हुए थे, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। उसके बाद देखिए आपसे पूछेंगे अशोक के समय, जरूरी नहीं है कि आपसे ऐसे पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुए थे, आपसे ये पूछ लेंगे रक्षा और शोभा व्यवस्था किसके समय में हुए थे, तो आपको ध्यान में रखना चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। उसके बाद देखिए प्रियदर्शनी किसके समय में, अशोक सम्राट के समय में जो है पाटलिपुत्र और भी प्रियदर्शनी
हुए थे। उसके बाद देखिए राजशेखर ने क्या बताए थे? राजशेखर ने बताए थे माता सरस्वती की परंपरा। देखिए यहाँ लिखा है ना, माता सरस्वती की परंपरा को दर्शाता यह बात क्या, काव्यमानसा नामक, देखिए ना, काव्यमानसा नामक ग्रंथ में लिखा है। आगे देखिए पाटलिपुत्र से पढ़ के, यहाँ से देखिए पाटलिपुत्र से पढ़ के कौन कौन जो है कि जगत में विख्यात हो गए। तो यहाँ देखिए कौन है, पाणिनि है, पिंगल है, व्यांगी है, वारुचि है, और क्या, पतंजलि, जो कि अभी हम लोग क्या पतंजलि का साबुन लगाते, मतलब क्या ये जो है ना 4-5, ये 5 व्यक्ति, देखिए 5 व्यक्ति है ना, ये पांचों व्यक्ति पाटलिपुत्र से ही पढ़ के जगत में विख्यात हो गए। और आपसे ये पूछ लेंगे बिहार बोर्ड में कि पाटलिपुत्र से पढ़ के कौन जगत में विख्यात हो गए, तो आपको ध्यान में रखना है पाणिनि, पिंगली, व्यांगी, वारुचि और पतंजलि। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में जो पाटलिपुत्र का नाम है, जैसे यहाँ पाटलिपुत्र पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र का नाम क्या क्या थे? तो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में पाटलिपुत्र का नाम था पुष्पपुरम, कुसुमपुरम। उसके बाद देखिए तीसरा नाम क्या, पाटलिपुत्रम। उसके बाद क्या, देखिए पटना, मतलब 4-5 नाम से ये क्या है जाने जाते हैं पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए मुगल वंश के समय में देखिए कि इसके समय में व्यवस्था और बढ़ गई। पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था थे, पर उतना नहीं थे जितना मुगल वंश के समय में आए। इनके समय में व्यवस्था और बढ़ गई, लेकिन समझिए, लेकिन सबसे अधिक जो विकास हुआ है पटना का, जो लेकिन सबसे अधिक विकास हुआ है ये किसके, अंग्रेज के समय में हुआ। अंग्रेज तो हमारे देश को लूटे ही, लेकिन इनके समय में कैसे व्यवस्था हुई कि पटना से ही इन्होंने क्या ऐसे मार्ग बनाए जो यहाँ से क्या लूट के ले जा सके अंग्रेज ने। तो अंग्रेज ने ही क्या बनाए थे, गांधी सेतु बनाए थे। देखिए अंग्रेज ही क्या गांधी सेतु बनाए थे, और अभी क्या उस पे चल रहे हैं रेल अभियान, अभी रेल अभियान की मार्ग बन रहे हैं। लेकिन अंग्रेज ने ही लूट के सामान ले जाने के लिए गांधी सेतु नामक क्या पुल बनवाए थे, ठीक ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए पटना का नाम, पटना का जो अभी हम पटना जानते हैं, पाटलिपुत्र को जो अभी हम पटना के नाम से जानते हैं, ये कैसे आए? तो देखिए पटन शब्द से हुआ। देखिए पटन शब्द से पटना का नाम हुआ, जो पटना की जो पालिका देवी है, पटना की पालिका देवी है जिसे पटन देवी कहते हैं। आपसे पूछ लेंगे पटना की पालिका देवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना। पटना की पालिका देवी को क्या कहते हैं, तो पटन देवी, ये आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। पटन देवी के नाम से ये क्या होते हैं, पूजे जाते हैं। उसके बाद देखिए पटना की सुंदरता, पटना की जो सुंदरता है ये कैसे कैसे हुए। और हम आपको एक बात बताते हैं कि पटना के जो है, जैसे मान लीजिए ये पटना है, ठीक ना, पटना के चारों तरफ क्या होते हैं कि हमेशा फूल उगते हैं, ठीक ना। इसी के नाम से जो है ना पटना का ये क्या हुए थे, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम के नाम से ये क्या थे, पहले विख्यात थे। क्योंकि ये पटना के जो है ना, ये मान लीजिए पटना, ये क्या है पटना, ये पटना के चारों तरफ जो है ना क्या होते, फूल उगते थे, और राजा महाराजा लोग इनसे आते थे। सभी लोग जो है ना अपने अपने मार्केट में ऐसे लगा के, अपने फूलदानी जो भी होते हैं टोकरी में भर के फूल रखते थे, और सभी राजा महाराजा आते थे। जिसका फूल, जिन भी मालिक का फूल क्या अच्छा होते थे, उनका फूल अच्छे कीमत में दे के क्या करते थे, खरीद लिए जाते थे। इसी के वजह से जो है ना पटना का नाम कुसुमपुरम नाम से क्या ये अधिक विख्यात थे, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है ना, पटना गांव के चारों तरफ क्या होते थे, फूल उगाए जाते थे, इसीलिए। तो आगे देखिए पटना की जो सुंदरता है ये कैसे बढ़ते हैं। लोग जो विदेश से आते हैं पटना में घूमने के लिए, देखने के लिए, आखिर ये कैसे होते हैं, तो वो भी देखिए क्या क्या है यहाँ पे जो लोग विदेश से आते हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है ना। उसके बाद देखिए गोलघर, जिसको क्या कहते हैं, चिड़ियाघर, गोलघर देखने जाते हैं ना, गोलघर, तारामंडल, जैसे जैविक उद्यान, क्या जैविक उद्यान को ही क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए गुरुद्वारा, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो मंदिर है वो अभी गुरुद्वारा के नाम से क्या प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा हो गए।
धार्मिक क्षेत्र में ही आ जाते हैं। गुरुद्वारा हो गए, बड़े बड़े मंदिर आ गए, ये धार्मिक क्षेत्र में आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आ गए संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, ये आ गए। उद्योग क्षेत्र, बड़े बड़े जो फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, चीनी का है, बिस्कुट का, हर चीज का फैक्ट्री है। वो क्या, यही सब जो है कि पटना की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे धार्मिक क्षेत्र में गुरुद्वारा हो गए, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर हो, ये सब क्या होता है कि पटना की सुंदरता, अनेक इत्यादि, मतलब अनेक जगह है, अनेक प्रकार के जगह है जो पटना की क्या सुंदरता को बढ़ाते हैं। यही सब देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं, कहाँ, हमारे पटना को देखने के लिए। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुए। हम कोशिश किए कि इसको शॉर्ट में आपको समझाने के लिए, और इसका जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आप समझ लीजिए कि जहां जहां हम घेरा लगाए हैं आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हम इस पे ओनली मेन पॉइंट को ही लिखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बाकी हम इससे जो है कि 5 ढूंढ के क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको आगे वीडियो में बता देंगे। 5 क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, वो बिल्कुल ही एग्जाम में लड़ेगा, बाकी कहीं का नहीं हम क्वेश्चन लाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्त को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो क्या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।